सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर इससे कुछ पूछना चाह रही है, कह रही है कि जल्दी बताओ, मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। सो फ्रेंड्स, हम इंग्लिश में बोलेंगे माई पेशेंस इज रनिंग आउट। माई पेशेंस इज रनिंग आउट। तो यहाँ पर खत्म होने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं, रन आउट का। तो कह रही है कि मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। माई पेशेंस इज रनिंग आउट। क्या तुम मेहरबानी करके मुझे सच बताओगे? तो इसका यूज हमने कल भी किया था। तो यहाँ पर मेहरबानी करके इसके लिए यूज करेंगे हम वुड यू बी काइंड इनफ। क्या तुम मेहरबानी करके वुड यू बी काइंड इनफ टू टेल मी द ट्रूथ। मुझे सच बताओगे? क्या तुम मेहरबानी करके मुझे सच बताओगे? वुड यू बी काइंड इनफ टू टेल मी द ट्रूथ। मैं शुरुआत से जानती थी कि तुमने कुछ बुरा नहीं किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस लड़के ने सच बता दिया। तो सच सुन के कह रही है कि मैं शुरुआत से जानती थी कि तुमने कुछ बुरा नहीं किया। तो शुरुआत से इसके लिए हम यूज करेंगे ऑल अलोंग का। तो जब भी ऑल अलोंग लिखा होता है उसका मतलब होता है शुरुआत से। तो कह रही है कि आई न्यू ऑल अलोंग, यानी मैं शुरुआत से जानती थी दैट यू हैडंट डन एनीथिंग बैड, कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। आई न्यू ऑल अलोंग दैट यू हैडंट डन एनीथिंग बैड। मैं शुरुआत से जानती थी कि तुमने कुछ गलत या बुरा नहीं किया। ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने कहा ये तो जाहिर सी बात है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे इट्स ऑब्वियस। तो कह रही है कि इट्स ऑब्वियस दैट यू आर बीइंग सेट अप। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर बीइंग सेटअप, यानी तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। फंसाने के लिए हमने यूज किया है सेटअप का। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर बीइंग सेटअप, ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। घड़ी को ठीक करवाने में मेरा $50 का खर्चा आया। सो फ्रेंड, जब भी हम कोई चीज़ ठीक कराते हैं तो उसमें हमारा खर्चा आता है। तो यहाँ पर इसने अपनी घड़ी ठीक करवाई और इसका जो खर्चा आया वो था $50 का। तो हम इस तरीके से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है इट कॉस्ट मी $50 टू हैव माई वॉच फिक्स्ड, यानी कि जाहिर सी बात है इसने खुद तो ठीक करी नहीं, किसी और से करवाई होगी। तो यहाँ पर हम हैव का यूज करेंगे उसके लिए। इट कॉस्ट मी $50 टू हैव माई वॉच फिक्स्ड, यानी घड़ी को ठीक करवाने के में मेरा $50 का खर्चा आया। इट कॉस्ट मी $50 टू हैव माई वॉच फिक्स्ड। मैं उससे और बात करना चाहता था लेकिन उसने मेरा फ़ोन रख दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा था तो उससे और भी ज़्यादा बात करना चाह रहा था। पूरी बात इसने करी नहीं थी कि सामने वाली लड़की ने इसका फ़ोन रख दिया। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होता था एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है हैंग अपॉन समवन। टू हैंग अपॉन समवन, इसका मतलब होता है कि बीच में फ़ोन काट देना, फ़ोन रख देना। तो यहाँ पर ये अपनी कहानी बता रहा है, कह रहा है कि आई वॉन्टेड टू टॉक मोर। आई वॉन्टेड टू टॉक मोर, यानी मैं और बात करना चाहता था बट लेकिन शी जस्ट हंग अप ऑन मी, लेकिन उसने मेरा फ़ोन रख दिया। आई वॉन्टेड टू टॉक मोर बट शी जस्ट हंग अप ऑन मी, मैं और भी बात करना चाहता था लेकिन उसने मेरा फ़ोन रख दिया, यानी कि फ़ोन काट दिया। मैंने उसके लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था। बता रहा है, कह रहा है कि आई डिड एवरीथिंग आई कुड फॉर हर। आई डिड एवरीथिंग आई कुड फॉर हर, यानी मैंने उसके लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था। आई डिड एवरीथिंग आई कुड फॉर हर, और बदले में उसने मुझे धोखा दिया। एंड इन रिटर्न शी बिट्रेड मी। एंड इन रिटर्न शी बिट्रेड मी, और बदले में उसने मुझे धोखा दिया। एंड इन रिटर्न शी बिट्रेड मी, उन्होंने हमारे बीच फूट डाल दी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी पे भड़क रहा है, कह रहा है कि उन्होंने हमारे बीच फूट डाल दी, मतलब कि हमारे बीच मतभेद पैदा कर दिए। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे दे क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन अस। दे क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन अस, यानी उन्होंने हमारे बीच फूट डाल दी। तो यहाँ पर इसकी बात सुनकर ही कह रही है कि वो टॉम था जिसने तुम दोनों के बीच फूट डाली। कहना चाह रही है कि वो टॉम था जिसने तुम दोनों के बीच मतभेद पैदा किया या फूट डाली। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज टॉम, यानी वो टॉम था। इट वॉज टॉम हु क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन यू टू। इट वॉज टॉम हु क्रिएटेड डिफरेंसेस बिटवीन यू टू, यानी वो टॉम था जिसने तुम दोनों के बीच फूट डाली। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम इस तरीके से कहते हैं किसी बात में कि भाई मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद इट। आई हैव नथिंग टू डू विद इट, कह रही है मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। हमारे स्कूल में छात्रों की संख्या पिछले साल से 500 से घटकर 410 हो गई है। तो इनका कोई स्कूल है उसमें बच्चे कम होते जा रहे हैं। तो जब भी हम इस तरीके से बताते हैं किसी को, तो यहाँ पर कम होने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे गो डाउन का। तो यहाँ पर ये बता रही है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट आवर स्कूल हैज गॉन डाउन फ्रॉम 500 लास्ट ईयर टू 410। क्या कह रही है कि जो हमारे स्कूल में छात्र थे 500 पिछले साल, उसमें से घट के 410 हो गए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एट आवर स्कूल हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 500 लास्ट ईयर टू 410, यानी हमारे स्कूल में छात्रों की संख्या पिछले साल 500 से घटकर
10 हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस स्कूल को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रही है कि इफ़ दिस कीप्स अप, इसका मतलब होता है अगर ऐसे चलता रहा, इफ़ दिस कीप्स अप वी विल हैव टू शट डाउन दिस स्कूल। इफ़ दिस कीप्स अप वी विल हैव टू शट डाउन दिस स्कूल, यानी अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपना स्कूल बंद करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि चिंता मत करो, ऐसी नौबत नहीं आएगी। कहना चाह रही है कि बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, स्कूल के बिकने तक बात नहीं पहुँचेगी, यानी ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो मैंने कल भी बताया है, जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो इसके लिए एक फ्रेज का यूज़ होता है, वोंट कम टू दैट। कह रही है कि इट वोंट कम टू दैट, कह रही है कि डोंट वरी इट वोंट कम टू दैट, यानी चिंता मत करो, ऐसी नौबत नहीं आएगी। डोंट वरी इट वोंट कम टू दैट, यानी कहना चाह रही है कि हमारे स्कूल के बिकने की, बंद होने की नौबत नहीं आएगी। डोंट वरी इट वोंट कम टू दैट, चिंता मत करो, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई विल सी, यानी मैं देखूंगी व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकती हूँ स्कूल बचाने के लिए। आई विल सी व्हाट आई कैन डू, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम हमेशा भीड़ में अलग ही दिखती हो। यहाँ पर किसी लड़के की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि तुम हमेशा भीड़ में अलग ही दिखती हो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू ऑलवेज स्टैंड आउट इन अ क्राउड। यू ऑलवेज स्टैंड आउट इन अ क्राउड, यानी तुम भीड़ में हमेशा अलग ही दिखती हो। यू ऑलवेज स्टैंड आउट इन अ क्राउड। मैं तुमसे एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा सकता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट टेक माई आईज ऑफ यू फॉर अ सेकेंड। कह रहा है कि आई कांट टेक माई आईज ऑफ यू फॉर अ सेकेंड, यानी मैं तुमसे एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता। आई कांट टेक माई आईज ऑफ यू फॉर अ सेकेंड। मैं सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आ गई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड केम हेयर फॉर यू। आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड केम हेयर फॉर यू। इस लड़की ने अपना परिवार सब छोड़ के इस लड़के के पास आ गई। कह रही है कि मैं सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हारे पास यहाँ आ गई। आई लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड आई केम हेयर फॉर यू। कल रात मेरी बिल्डिंग की बिजली चली गई थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ इन माई बिल्डिंग लास्ट नाइट। द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ इन माई बिल्डिंग लास्ट नाइट, यानी कल रात मेरी बिल्डिंग की जो है बिजली वो चली गई थी। तुम तो इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर टॉकिंग सच अ वे एज दो आई एम योर एनिमी। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज दो आई एम योर एनिमी, यानी तुम तो इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि, तो यहाँ पर जैसे इसके लिए यूज़ करेंगे एज दो का। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे, यानी तुम तो ऐसे बात कर रहे हो एज दो आई एम योर एनिमी, जैसे कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई नो वॉट हैपन टू यू वॉज रॉन्ग। आई नो वॉट हैपन टू यू वॉज रॉन्ग, कह रही है कि मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। आई नो वॉट हैपन टू यू वॉज रॉन्ग। उनके साथ में काम करने की संभावना बहुत कम है। तो कुछ लोग हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये आदमी चाह रहा है कि उनको साथ में मिलकर कोई काम किया जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उनके साथ में मिलकर काम करने की संभावना बहुत कम है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स वेरी अनलाइकली दे विल वर्क टुगेदर। इट्स वेरी अनलाइकली दे विल वर्क टुगेदर, यानी उनके साथ में काम करने की संभावना बहुत कम है। इट्स वेरी अनलाइकली दे विल वर्क टुगेदर। ये तो अच्छी बात है कि तुमने उनके साथ नहीं थे, तो उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उनको पुलिस ले गई, तो इनसे कह रहा है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम उनके साथ नहीं थे। इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम। इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम, यानी तो अच्छी बात है कि तुम उनके साथ नहीं थे। इट्स अ गुड थिंग यू वरंट विद देम, नहीं तो तुम भी गिरफ्तार हो जाते, यानी कि कहना चाह रहा है कि वरना तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे, अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू। अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू, नहीं तो तुम भी गिरफ्तार हो जाते। अदरवाइज यू वुड हैव बीन अरेस्टेड टू। अगर तुमने नहीं बताया होता तो कभी मुझे सच का नहीं पता चलता। तो इससे कोई सच किसी ने छुपा रखा था, किसी ना किसी बता दिया सच। तो उससे कह रही है कि इफ़ यू हैडंट टोल्ड मी, यानी अगर तुमने ना बताया होता, अगर तुम ना बताते, आई नेवर वुड हैव नोन द ट्रूथ, तो मुझे सच का कभी पता ना चला होता। इफ़ यू हैडंट टोल्ड मी आई नेवर वुड हैव नोन द ट्रूथ, अगर तुमने नहीं बताया होता तो मुझे सच का कभी पता नहीं चलता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो लास्ट के कुछ सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।